प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बेटे आज हम लोग एयरफोर्स, एनडीए, जेई का सीक्वेंस एंड सीरीज इस तरह का चैप्टर मैंने उठाया है, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज पहले पढ़ा दो, उसके बाद क्वाड्रेटिक। वो सही भी है, आप सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड l - n - 1 × d। अगर मुझे एंड से हमें nth टर्म निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d होता है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटे, Sn = n/2 a + l, ये भी होता है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेटे ये थोड़ा आपके लिए जानना है कि क्या होता है ये चीज़। जैसे कोई एपी सीरीज मैंने लिख दिया 1 4 7 3 3 10, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना बेटे, एक और लिख दिया 1 3 4 3 7 3 10 13 लिख दिया है ना। अब ध्यान से देखना, मैं आपको बोलूँ इनको ऐड करो तो 1 13 कितना हो गया 14, 10 4 कितना हो गया 14। मतलब ये क्या है, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को अगर आप ऐड करोगे और फिर सेकंड टर्म सेकंड लास्ट वाले को ऐड करोगे, थर्ड और थर्ड लास्ट वाले को ऐड करोगे तो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो बेटे ये है, कैपिटल ए बी अगर ए पी है, मतलब कैपिटल ए एम बोल सकते हैं इसको, एम अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है ना। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अगर हमें इसका निकालना है तो आपको क्या करेंगे, ट्वाइस a = a + b। आया कहाँ से, सबको पता है शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ आया कहाँ से। ये क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ये = थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो आपका a + b आ जाएगा। देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2a = a + b आ गया। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये जानना है। और अगर a और b के बीच में जरूरी थोड़ी है कि एक ही नंबर इंसर्ट करना हो सकता है हजारों नंबर आ जाए, n नंबर आ जाए। तो n नंबर अगर इंसर्ट करना होगा तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा बेटे। a1 + a2 + a3 an = n, क्या लिखोगे, n a + b/2। मतलब a वाला ऐड करके 2 से डिवाइड, और ये n टर्म है तो n, मतलब काउंट कर लोगे। अगर 4 टर्म होंगे तो 4 लिख दोगे और यहाँ a + b/2 लिख दोगे अंदर। मतलब जितने भी टर्म आपको इंसर्ट करना होगा ये आ जाएगा और नीचे a + b/2, इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपका जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका होता है nth टर्म = ARn-1। r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, जैसे 2 4 8 16 32 64। इस तरह से ये सीरीज आपके कौन से हैं, हमारे जीपी सीरीज है। 4/2 8/4 16/8, 2 के कॉमन रेशियो हैं। अब देखो 2 और 64 का मल्टीप्लाई करो 128, 4 और 32 का मल्टीप्लाई करो 128। जैसे उसमें ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। देखो मैंने ये लिख रखा है बेटे, है ना। nth टर्म अगर हमें एंड से निकालना होगा तो ये फार्मूला, ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं, पहला वाला लास्ट वाला, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाला, थर्ड वाला थर्ड लास्ट वाला, ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला ये होता है आपका a1 - r पावर n1 - r। r की वैल्यू आपका <1 होगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, है ना। और एक होता है s इन्फानाइट, इसमें भी बेटे आपका मॉड r <1 होता है ना। s इन्फानाइट, s इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। इनफाइनाइट टाइम्स आपको ऐड करना होता है। मतलब इसमें जैसे इस तरीके से दे देगा आपको 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे दे देगा और कहेगा आप इसका सम बताओ। तो सम निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला, a की वैल्यू आप लिख दोगे 1/2, r की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी 1/2 1/4 1/8 ऐसे ऐड करते चले जाओगे इनफाइनाइट तक, तो लास्ट में इनका जो सम आएगा 1 के बराबर आएगा। s इनफाइनाइट सीरीज है। अब बेटे जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था अर्थमेटिक मीन, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, AGB RNGP G² = AB। ये कहाँ से आया, ये भी बता देता हूँ मैं कहाँ से आया। ये आया बेटे सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि G/A = B/G। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो G² = AB आ जाएगा, है ना। तो ये आपका G² = AB आ गया। जैसे आपका यहाँ पे n नंबर इंसर्ट करना था, वैसे अगर n नंबर आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, a और b का रूट और पावर n। यहाँ पे क्या था बेटे, a और b का ऐड डिवाइडेड बाई 2 × n, यहाँ पे √AB, मतलब ये जो आपका √AB, सिंपल सी बात है बेटे। 2 इधर आया, a + b/2 यहाँ शिफ्ट हुआ, n लिख दो।
स्क्वायर इधर करोगे, अंडर रूट ए बी ए कर दोगे और पावर के कितना लिख दोगे, n लिख दोगे, n/2 के बराबर। ठीक है, तो इस पे आपके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेना आप लोग ये। फिर एक आता है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज कि सर जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बेटा कुछ भी नहीं, सारे फार्मूले AP के आएंगे, अर्थमेटिक के सारे फार्मूले आएंगे। जो जैसे मान लेते मैंने लिख दिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। मैं आपसे बोलो इसका 20th टर्म बताओ। अब कहोगे सर जी ना तो ये AP दिख रहा है ना तो GP दिख रहा है। AP इसलिए नहीं दिख रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे हैं, AP तो दिख ही नहीं रहा है। GP ये तो दिख ही नहीं रहा सर, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म कर रहे हैं, हमारा GP नहीं दिख रहा है। तो ये HP है मेरे भाई। ये देखो नीचे 2 4 6 2 4 6 8 नहीं लिखा मैंने, है ना। ये आपका क्या है, AP है। करेस्पॉन्डिंग आप HP जब नीचे है तो आपका क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग आप इसे AP बना सकते हो। ये देखो, और सारे फार्मूले आपके यहाँ लिख दोगे, करेस्पॉन्डिंग AP। अब इसका 20th पूछा है ना बेटे, 20th टर्म निकाल दोगे, A + 19D लिख दोगे। अब A की वैल्यू 1, A की वैल्यू कितना हो गया 2, और D की वैल्यू आपका आ जाएगा 2, 38 2 40। तो आप तुरंत बता दोगे सर जी 20th टर्म 1/40 है। आ रहा समझ में। ये हो गया HP। अब बेटे HP का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे सबको HM, जैसे सब में AM था, अर्थमेटिक मीन था, GM था, ज्योमेट्रिक मीन था, ऐसे HM होता है, हार्मोनिक मीन क्या है, जैसे मान लो ABC R इन HP है। आपको HP का कोई कंडीशन होता नहीं है, आप इसे AP बनाओ, 1/A 1/B 1/C R इन AP। जैसे आप AP बनाओगे आपका बन जाएगा ट्वाइस B = दिस प्लस दिस, यानी कि B = 2AC डिवाइडेड बाई A + C। याद कर लो ठीक से, ये आपका HP है और ये आपका AP है, ABC R इन AP। ठीक है, तो AP जो होता है आपका 2B = यानी B = A + C/2, ये है। ठीक है, और एक होता है ABC R इन GP। इनकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ता रहेगा। क्वाड्रेटिक पढ़ोगे वहाँ भी पड़ेगा, हर जगह मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ भी मिलेगा। ये 3 कंडीशन आप बिल्कुल टिप पे कर लो बेटे। B = 2AC/A + C, B = A + C/2, B² = AC। ये GP के लिए, HP के लिए और AP के लिए। ठीक है, अब बेटे आपका AGH में एक रिलेशन होता है। अगर आप यहाँ पे G² = AH कर दोगे तो एक रिलेशन बन के आ जाएगा बेटे आपका। ये वेरीफाई है। A का मतलब आपका होता है A + B/2, अभी मैंने बताया। और इसको मैंने सिखाया 2AB/A + B होता है, ये भी मैंने सिखाया। ये आपका गया कट, 2 गया कट, आ गया AB, किसके बराबर आ गया, G² के बराबर आ गया आपका ये। तो आप देख सकते हैं G² = AH। ये कंडीशन नोट कर लो। NDA एयरफोर्स में आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे दे देगा। A की वैल्यू आपका दे देगा 50 और H की वैल्यू दे देगा 8 और बोलेगा G की वैल्यू बताओ। अब बेटे G की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब ये फार्मूला जानोगे तभी तो निकालोगे। तो G² = आप लिख दोगे 400। अब लो, बड़े प्यार से आंसर आ गया 20। आया समझ में। तो इस तरीके से क्या है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। और एक कंडीशन और याद रखना पड़ेगा, A > R = G, G > R = H। एक कंडीशन ये भी याद कराना पड़ेगा, A हमारा G से बड़ा होता है, G हमारा H से बड़ा होता है। कहोगे कैसे, लो भाई ऐसे, 9 और 4 कोई एलिमेंट ले लो, है ना। अब इसका AP क्या होगा बेटे, AM 9 + 4 बेटे 2, 13/2 6.5। GM क्या होगा, √36, ये आ गया 6। HM क्या होगा, 2AB डिवाइडेड बाई A + B। तो आ जाएगा 9, कितना आएगा 72/13, 13×5 = 65, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आया। अब देखो सबसे बड़ा क्या आया, AP, सबसे बड़ा AP, उसके बाद GP, उसके बाद HP। आया समझ में, पहले A फिर G फिर H। और बराबर भी हो सकता है। आप कहोगे सर जी बराबर कैसे हो गया, बेटे ये 1 1 1 1 1 ये कौन सी सीरीज है, ये आपका AP है, ये आपका GP है, ये आपका HP है। आया समझ में, ये AP GP HP तीनों है। समझ गए ना बेटे, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 0 होता है। आप कहोगे सर जी कॉमन डिफरेंस तो कैसे निकल गया, देखो
कहीं से भी निकाल लो कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, इसका कॉमन रेशियो 1 आएगा, कहीं से भी निकाल लो 1 आएगा। जब AP हुआ तो GP HP तो अपने आप बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग HP उल्टा कर दोगे 1/1 उल्टा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हमारे जो सीरीज है AP GP HP तीनों बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारा AG H के बराबर भी हो जाता है, कभी कभी AG के बराबर GH के बराबर ऐसे भी हो जाते हैं कुछ केसेस में, इसीलिए ग्रेटर आर इक्वल का साइन दिया है। बेटे इस पे क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मज़ेदार क्वेश्चन आता है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन हम लोगों को देखने में लगता है बड़ा डिफिकल्ट, है ना। आपको मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन है JEE मेन के, है ना, वो क्वेश्चन है देख रहे हो। चलो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक बार NDA में एग्जाम में भी आया था कि 1 + x 1 + y और 1 + z का लीस्ट वैल्यू बताओ। अब बेटे बच्चे बड़े कंफ्यूज है, ऑप्शन दे दिया 8, ऑप्शन दे दिया 4, ऑप्शन दे दिया 7, ऑप्शन दे दिया 9। अब बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ तो XYZ सारे पॉजिटिव इंटीजर में लिखा है और आंसर हमारा कैसे आएगा 7, 8, 9 में कैसे आएगा, आंसर तो XYZ में आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे आप, लिस्ट वैल्यू। बहुत सारे बच्चे जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिए 12th वाले, वो मैक्सिमा मिनिमा करने में लग जाएंगे। नहीं, जब आपसे लिस्ट वैल्यू पूछेगा तो आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए A G, ये कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, आया समझ में। अब देखो बेटे ऐसे देखो सिंपल मेथड से 1 + x लिख लो, पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, A > G, A लिख देता हूँ, है ना। अब ध्यान देना बेटे 1 + x लिखा तो 1 + x/2, अरे 1 और x दो नंबर है, दो नंबर का मीन क्या होगा 1 + x/2 होगा, ग्रेटर आर इक्वल दो नंबर का GP क्या होगा √1 × x होगा। आ रहा समझ में, लिस्ट वैल्यू XYZ, सारी स्टूडेंट्स लिस्ट वैल्यू XYZ, है ना, ये होगा √ कितना लिख दिया 1 × x। अब इसके बाद दूसरा देखना 1 + y / 2 ग्रेटर आर इक्वल 1 × y, 1 + z / 2 ग्रेटर आर इक्वल 1 × z। सबका कर देंगे मल्टीप्लाई, जब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1 + x 1 + y 1 + z, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा आपका √XYZ, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन में गलत लिख दिया, लिस्ट वैल्यू पूछा था, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई बेटे, बता रहा हूँ 1 + x 1 + y और 1 + z, आंसर आ गया ग्रेटर आर इक्वल √8XYZ, ये आ जाएगा। ऑप्शन ही है बेटे, थोड़ा सा ऑप्शन मैंने मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन 8 √XYZ, यहाँ 4 √XYZ, है ना, यहाँ 7 √XYZ, ठीक है, यहाँ 9 √XYZ। तो देखो कितने आसानी से आ गया, कुछ नहीं करना, दो नंबर का मीन निकाला, 1 × x किया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेता हूँ बेटे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो गई ना फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप लिया था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं था, चलो लेकिन आया हुआ एग्जाम में है ना, ये NDA के एग्जाम में ही आया है। अब देखना बेटे एक क्वेश्चन लेते हैं JEE मेन का, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू 4 पावर sin² x, क्वेश्चन देख लो एक बार, 4 sin² x + 4 cos² x है। अब बेटे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू आएगा कैसे, देखो सिंपल है, दो नंबर हैं आपके, कितने नंबर हैं 2, है ना, तो आपको पता है इन दोनों नंबर का पहले आप निकालो मीन, कैसे निकालोगे 4 sin² 4 cos² x / 2 ग्रेटर आर इक्वल √4 पावर sin² x 4 पावर cos² x, जब बेस बराबर तो पावर ऐड, और पावर ऐड तो इसकी वैल्यू 1, तो आ गया आंसर 2। अब ये आ जाएगा 4 sin² x + 4 cos² x ग्रेटर आर इक्वल 2 दूनी 4, इसका मिनिमम वैल्यू 4 आ गया। देखा कितने आसानी से आ गया, नहीं तो आप मैक्सिमम मिनिमम लगाते रहो, डिफरेंशिएशन करते रहो, प्रॉब्लम में फंस जाओगे बेटे। ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। AM ग्रेटर आर इक्वल GM, जहाँ भी ग्रेटर की बात पूछेगा, लिस्ट वैल्यू पूछेगा, ग्रेटर वैल्यू पूछेगा, वहाँ पे ये रूल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर।
ए बी सी डी आपका दिया है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू, ए बी जे मेन का क्वेश्चन है बेटे, आर प्लस माइनस वन, और फिर आगे दिया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू लॉग ए बी, सॉरी लॉग डी ए, लॉग डी ए, और फिर लॉग बी डी, फिर लॉग दिया, लॉग आपको पढ़ाई दिया मैंने वही है, फिर लॉग आपका दिया है यहाँ पर सी बी, है ना बेटे। आपसे ये पूछ लिया मिनिमम वैल्यू, अब आप क्या करोगे, आप तो कहोगे सर जी ये तो क्या आ गया, तो लॉग वॉग कहाँ से आ गया, मिनिमम वैल्यू तो पूछा है ना, आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू। बेटे मिनिमम वैल्यू ही आपको बताएगा। आप ऐसे करो, जब क्वेश्चन कुछ ऊट पटांग हो, मिनिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ लिया, तो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, या तो ए एम ग्रेटर आर इक्वल जी एम या जी एम ग्रेटर आर इक्वल एच एम। सिंपल है बेटे, कुछ नहीं करना। कितने टर्म है, 1 2 3 4, इस पूरे को मान लो P, तो P बाई 4 ग्रेटर आर इक्वल, ये आ गया सर्ड्स, ये हमारा 4 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 4। देखो पिछली बार क्वेश्चन में 2 थे ना, 2 टर्म थे, तो यहाँ रूट लिखा था। बेटे जब आप इसका AP निकालोगे तो डिवाइड में कितने टर्म है, 4 है तो 4 लिखोगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 टर्म है। अब इसको आप किस में लिख दोगे, मल्टीप्लाई में, DA BD AC, फिर आपका CB। बेटे आपको मैंने लॉगरिथम में सिखाया था, इसका D कैंसिल, इसका C कैंसिल, इसका A कैंसिल, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या काम करो, ऐसे देखो, एक तरीका और है, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप इसको लिख दो log A बाई log D, ऐसे मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी मैंने सिखा रखा था, log D बाई log B, मल्टीप्लाई log C बाई log A, मल्टीप्लाई log B बाई log C, मैंने सिखाया था आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो अब देख लो। ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था log B डिवाइडेड बाई log A, है ना, उससे मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है काट दो इससे, क्या क्या कट रहा है बेटे, log A से गया, log D से गया, log B से गया, log C से गया, सारे कट गए, तो P ग्रेटर आर इक्वल कितना आ गया, 4। आप किस पे आंसर टिक करके आ जाना प्यार से, 4। हारा समझ में, देखना कितना आसान है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटे, मेंस का ही है, जेई मेंस का ही है। ये सब क्वेश्चन आपके एनडीए में भी पूछा जा सकता है इस तरह से, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करके, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन देख के तो बड़ा डर लग गया कि भाई अब क्या होगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया और हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू। अभी देखना फटाक से आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा, कुछ नहीं करना। टर्म कितने हैं, 2, तो बेटे जब टर्म 2 है तो आप लिखोगे डिवाइड बाई 2। क्या लिखोगे, डिवाइड बाई 2। ये देखो AM आ गया, ग्रेटर आर इक्वल GM। अब GM में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर जी कितना कॉम्प्लेक्स है, अरे बेटा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्वेश्चन देख लो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, सही है ना। आया बेटे, देखना बड़े ध्यान से देखना बड़े। ये देखो ये तो गया ख़त्म, अब 2 आ गया इधर। अब मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू टेन अल्फा। आप किस पे टिक करके आओगे, इसका मिनिमम वैल्यू 2 टेन अल्फा है। आया समझ में, इस तरह से आपने देख लिया। कितने इजी मेथड से मैंने आपको AM ग्रेटर आर इक्वल GM पर कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं बेटे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके NDA में आया है। एक क्वेश्चन आपके NDA में था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, और है आपका A x y z B आर इन AP, ठीक है। और एक है आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5/3। तो A x y z B आर इन HP, ठीक है। तो A एंड B क्या होगा, क्वेश्चन देख के तो आधे ज़्यादा लोग तो हो जाएंगे बेहोश, कर देंगे छोड़ आएंगे, है ना।
बेटे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन केवल 3 लाइन का है, 4 लाइन का बहुत मुश्किल से 4 लाइन का होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखा रखा था, क्या सिखाया था कि जब nth टर्म आपको इंसर्ट करना होगा तो आप क्या काम करोगे मेरे बच्चे। ये देखो, ये वाला देखना, ये किस में है, AP में है, A और B के बीच में है, A और B के बीच में है। आप ये वाला लिख लो, आपको थ्योरम मैंने सिखाया था, आपको याद होना चाहिए। इंसर्ट, जब n टर्म इंसर्ट करते थे क्या बताया था मैंने, चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये हमारा फॉर्मूला था ना बेटे, ये हमारा फार्मूला था। तो मैंने बताया था कि बेटे अगर इनका वैल्यू निकालना है आपको तो आप क्या लिखोगे, na+b/2 ये लिखोगे। तो बेटे यहाँ पे क्या है, x + y + z = कितने नंबर हैं, 3। तो आप लिखोगे 3 और a और b, a+b/2 लिख दोगे। अब x + y z की वैल्यू 15 दिया है, 15 लिख दोगे। ये देखो आ गया आपका आंसर फटाक से, ये आ गया 5, a+b की वैल्यू आ गया 10। पहला इक्वेशन हो गया। अब मेरे भाई ये HP में दिया है और HP का कोई रूल होता नहीं है, आप इसे करेस्पॉन्डिंग AP बनाओगे। ये देखो 1/a, 1/x, 1/y, 1/z, 1/b आर इन AP करेस्पॉन्डिंग बना लिया मैंने। आपको वही रूल फिर से 1/x + 1/y + 1/z। वैसे HP का भी कंडीशन होता है, लेकिन फ़ायदा क्या है बेटे याद करना, जब मेरा काम AP से चल रहा है तो HP का क्यों फार्मूला याद करना। ये हो जाएगा आपका, कितने हो जाएंगे, ये आपका 3 नंबर है और ये आ जाएगा 1 + a 1 + b / 2। यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू दिया है 5/3, यहाँ 5/3 पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3/2। ये आ जाएगा a + b / ab। ये हो गया। अब आपको पता है बेटे ये आपका इधर आ जाएगा, वैल्यू आप पुट कर दोगे, a + b की जगह पे 10 पुट कर दोगे तो a + b की जगह पे 10 आएगा। यह आएगा आपका 10/9 = 10 / AB। ये गया कट तो AB की वैल्यू हो गया 9। तो क्या अब आप AB की वैल्यू निकालोगे, AB की वैल्यू निकालोगे बेटे, नहीं AB की वैल्यू मत निकालना, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करना। वैसे यहीं पे आपको आंसर मिल गया था, ऐसे आप हिंट ले लेते हैं ना। देखो ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये वैल्यू पुट करो 109, 1 + 9 कितना हो गया आपका 10। ठीक है, 1 × 9 कितना हो गया 9, 3 और 7 पुट करो 10, यहाँ पुट करो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर आपका 109 है। जो 19 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। खटाक से आप क्या करना, टिक करके चले आना, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बेटे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन है आपका S2 S11 = SP और आपका S8। आपसे पूछा है P की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका 1, B ऑप्शन दिया है 3, C ऑप्शन दिया है 5, D ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो बेटे आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था S क्या है, टर्म है बेटे, S टर्म है, मैंने लिखा नहीं S टर्म है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा अधूरा लिखा जल्दी करने के लिए। अब देखो बेटे आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये इक्विडिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस में क्या होगा, कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से इन्हें 2 + 11 कर दो और इसे P + 8 कर दो, 11 2 13 आ गया और P + 8 आ गया। ये देखो खटाक से आंसर 5, खटाक से आंसर C आया समझ में। कुछ नहीं करना, दोनों ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, P की वैल्यू आपके सामने है ना। चलो एक और मस्त सा क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। आप लोग देखो बेटे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग में, log 32 x - 5 log 32x - 7/2 r in AP। तो आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ मुझे इसमें x की वैल्यू क्या होगा। x इज ऑप्शन दिया है हमारा 2। बेटे ऑप्शन का बड़ा खेल होता है, बड़ा जल्दी आंसर निकलता है अगर ऑप्शन दिया होता है ना, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो ये किस में दिया बेटे, AP में दिया है ना, ए ट्रम और ए ट्रम AP है। AP कंडीशन क्या होता है, ABCR in AP 2B = A + C। बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त याद होना चाहिए। 2B = A + C, ABCR in GP B² = AC, ABCR in HP B = 2AC / A + C। कोई पूछे फटाक से आंसर बताओ, है ना। यहाँ पे ABCR in AP तो आपको क्या लिखोगे, 2B बोलो B, लिखो A = A + C। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब मेरे भाई
आप लोग अब इसको सॉल्व करोगे? नहीं, सॉल्व मत करना, ऑप्शन पुट करना। ऑप्शन पुट करो, देखो ये पुट करो, 2 2 दूनी 4 माइनस 5 नहीं आएगा, ये 3 3 के बराबर आना चाहिए, ये ऑप्शन तो हो गया गलत। 3 पुट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 5 बन रहा है काम, ये ऑप्शन भी हो गया करेक्ट, ये भी हो गया गलत, यही ऑप्शन सही लिख रहा है, यही पुट कर दो। अभी देखो पुट करते ही क्या मिलेगा, log 3, ये आएगा 8 माइनस 5 3 आ गया, ये आ गया 3 2, ये आ गया log 3, ये आ गया 2 3 पावर 8 माइनस 7/2, ये देखो 2 log 3, इसकी वैल्यू 3 3 1 बेटे, ये log 3 2 और प्लस log 3, ये कितना आएगा 16 माइनस 7 9/2, 9/2 आ गया, है ना। अब देखो अब क्या करोगे, दोनों के बेस क्या है, सेम, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, एक मिनट बेटे, ये वाला काट मैंने दिया गलती से, 2 log 3, ये कितना आया था, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 5 3, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये आपका 9/2 आ गया। अब देखना ध्यान से बेटे, आपका हो जाएगा log 3 और 2 इंटू 9/2, 2 2 कट गया, हमारा आ गया log 3 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपका अब काटना नहीं चाहिए था, मेरा यहीं पे आंसर आ जाता, ये देखो, चलो कोई बात नहीं, जब काट दिया तो कोई बात नहीं, जब काट ही दिया तो काट ही दिया। देखो ये हो गया log 3 9, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है बच्चों को, ये देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू log 3 9 है, ये आया। अब इस 9 को आप लिख दोगे log 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये देखो 2 इज इक्वल टू 2, ये देखो आ गया ना दोनों बराबर, कितना इजी से आ गया। कुछ नहीं करना बेटे, बड़ा इजी होते हैं, ये मत देखा करो आप लोग इतना ज़्यादा, देखो मैं इतना बवाल कर दिया, इतना लंबा लाइन है, आपको सीधा आंसर मिल रहा है, सीधा टिक करके आओ, सही हो जाता है, कभी गलत नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसे अरेंज करके आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, फिर मैं आप लोगों को आगे आपको बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, उसका मैं क्लास लूँगा और इस पर क्वेश्चन आपके जेईई मेन और एनडीए में बहुत आते हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा। देखो बेटे ये आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा है एन क्या होगा, ये दिया है इज एम विटामिन ए एंड बी, तो आपसे पूछा है एन की वैल्यू क्या होगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है -1 -2 और सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। ये देखा इज ए एम, विटामिन क्या दिया है, ए एंड बी, इज विटामिन ए एंड बी, ए एम ना, ए एम का मतलब क्या होता है, 2 नंबर है ना, 2 नंबर का एम क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, यानी कि यहाँ पे आप जो है लिख दोगे a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ n का कौन सा नंबर, ये पुट करोगे, -1 पुट करो, देखो बेटे इसके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरे क्यों सॉल्व करना, क्यों मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फलाना ढिमका ना करना, क्यों करना। ये देखो -1 पुट करो, -1 + 1 0 हो जाएगा, a पावर 0, ये नहीं होगा आंसर क्योंकि ऊपर हमारा a है, ये आंसर भी करेक्ट गलत हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सही हो जाएगा सही, 0 शायद, देखो a पावर 0 + 1 1, 0 + 1 1 और नीचे क्या हो जाएगा, a पावर 0 b पावर 0, ये देखो बेटे दोनों साइड हो गए बराबर, हो गए ना, 1 1 + 1 2, ये देखो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, खटाक से किस पे टिक कर देना, c 0 पे आंसर पे टिक कर देना, आ गया आंसर। चलो देखो कितने छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन को कितने छोटे तरीके से किया जा रहा है ना, तो ये डरा मत करो क्वेश्चन से, क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं लेकिन हम लोग उसे क्या कर देते हैं, बड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है बेटे। चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक बार एग्जाम में था ये क्वेश्चन 20 है और एक आपका है 19 and 1/4 और 18 and 1/2 और 17 and 3/4। आपसे पूछा है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए क्या लिखोगे आप, an लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ही तो आएगा बेटे, a प्लस n-1 इंटू डी, ए करोगे लेस देन 0, a की वैल्यू 20, n माइनस ये निकालना है, क्यों टेंशन ले रहे हो, d की वैल्यू ये कितना आएगा 76 77/4 और ये आएगा -20, ये आएगा आपका -3/4 है ना। अब यहाँ पे आप लिख दोगे -3/4 लेस देन 0। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे a आएगा 80, ये आ जाएगा -3n, ये आ जाएगा +3 लेस देन 0 -3n लेस देन -83 है ना। और फिर बेटे यही ध्यान देना, जब माइनस दोनों ओर होते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, जैसे माइनस को आप उधर लाओगे 83/3, ये लेस देन था ना, अब ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया, क्यों, जब -1 की वैल्यू -2 है, करेक्ट है कि नहीं है, -1 बड़ा कि -2, आप सीधे बोलोगे सर -1 बड़ा है, ठीक है। अब माइनस को आप हटाओ तो क्या यही रहेगा, अब बताओ कौन सा बड़ा है,
1 या 2, 2 बड़ा है, यानी कि इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो याद रखना जब भी n से पहले माइनस होगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगा। इनइक्वलिटी चेंज होकर के 83/3 हो जाएगा, n ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसका पहला टर्म कौन सा आ गया, 28, 28 पे टिक करके आ जाना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, लेकिन वो आज नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं।